Accident na hibo jiru pe accident pinam donam hoga apong asi drugs hoga kadung ati ini dan bin him takam kom ati dum him takam kom ima do mulai do em na model to ni. नमस्कार दोस्तों, ईस्टर्न पोस्ट में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं जो कि आप सभी उससे परिचित हैं, और ये मुद्दा है सड़क दुर्घटनाओं का। हमारे साथ, हमारे दोस्तों के साथ या फिर परिवारजनों के साथ अक्सर ऐसा होता है या फिर कभी ऐसा हुआ हो कि सड़क दुर्घटना हो जाती है, और इन दुर्घटनाओं में या तो उनकी जान चली जाती है या तो वो क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। तो आज हम हैं पासीघाट में, ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में, और आज हम पासीघाट और ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट का आंकड़ा आप तक पहुंचाएंगे। बने रहिए ईस्टर्न पोस्ट के साथ। अभी सर हमारे रिसेंट पास में कितने सारे सर फेटल एक्सीडेंट्स हुए हैं? देखिए, फेटल एक्सीडेंट्स का जो डेटा हमने अभी कलेक्ट किया, लास्ट 5 इयर्स का डेटा कलेक्ट किया है, फेटल, नॉन फेटल और एक्सीडेंट, टोटल एक्सीडेंटल डेथ्स, तो देखा गया है कि ऑलमोस्ट अगर हम ऑन एन एवरेज देखें तो हर साल 15 से 20 के बीच में फेटल एक्सीडेंट्स होते हैं। लास्ट ईयर 15 हुए थे, इस साल अभी तक 14 हुए हैं, और उससे पहले 2021 में 19 हुए थे। जो टोटल एक्सीडेंट्स का डेटा है वो 2019 में 42 थे, फिर 2020 में, क्योंकि ये रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगा डेटा क्योंकि उस समय कोविड का लॉकडाउन था, तो उस साल टोटल नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स 15 थे, बट वी शुड डिस्काउंट दिस डेटा बिकॉज कोविड पैंडेमिक था, तो लॉकडाउन के कारण इतने व्हीकल्स भी रोड पे नहीं फ्लाई करते थे। फिर 2021 में जो 42 एक्सीडेंट्स हुआ करते थे वो दैट केम डाउन टू 28। लास्ट ईयर वी हैड टोटल 25 एक्सीडेंट्स, और इस साल अभी तक 31 ट्रैफिक एक्सीडेंट्स टोटल हुए हैं। ज़्यादातर जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो या तो देर रात के समय में होते हैं या अर्ली मॉर्निंग के टाइम पे होते हैं। यही ट्रेंड को ऑब्जर्व किया गया है। ऑन एन एवरेज अगर मैं बोलूँ तो अराउंड 150 से 200 ट्रैफिक चलान्स हम मंथली बेसिस पे करते हैं। लास्ट ईयर हमने टोटल 1530 ट्रैफिक चलान्स किए थे, और जो चलान टोटल अमाउंट कलेक्टेड था 7,43,000 अप्रॉक्स, और इस साल अभी तक हमने 1300 के आसपास ट्रैफिक चलान किए हैं। टोटल अमाउंट कलेक्टेड 10 लाख के अप्रॉक्स है इस साल टिल डेट। तो इसमें हर तरह के चलान आते हैं, जो ट्रिपल राइडिंग हो गया, विदाउट हेलमेट हो गया, ड्रंकन ड्राइविंग हो गया, माइनर्स के द्वारा जो गाड़ी चलाई जाती हैं। स्पेशली जो आपने मुद्दा उठाया कि माइनर्स के द्वारा जो 2 व्हीलर्स मेनली जो चलाए जाते हैं, उसको कर्व करने के लिए हमने बहुत सारे कदम उठाए हैं। मेनली जो मॉर्निंग में हमारी जब स्कूल का टाइम होता है या कॉलेज का टाइम होता है, उस टाइम पे हम लोग डिफरेंट लोकेशंस पे ट्रैफिक चलान या फिर ट्रैफिक का जो ये है नाका लगाते हैं, और उस समय भी इन्फोर्समेंट का काम करते हैं, जिससे माइनर्स जो है डिस्करेज हों। और कई बार हमने NGOs की मदद से हेलमेट डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम भी कराया है, जो माइनर्स तो नहीं, जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स होते हैं, जो मेजर या होते हैं, और वो हेलमेट्स अगर नहीं पहनते हैं तो उन लोग को हम लोग हेलमेट एज अ फर्स्ट ऑफेंस उनको पेनलाइज नहीं करके हेलमेट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो माइनर्स के लिए तो देयर इज़ नो कंसेशन, देयर इज़ नो एक्सेप्टेंस, और कोई रिलैक्सेशन नहीं है उनके लिए। माइनर्स के लिए फर्स्ट टाइम ऑफेंस में हम उनके पेरेंट्स को बुलाते हैं, उनको काउंसिल करते हैं, और उसके बाद उस गाड़ी का हम लोग प्रॉपर एंट्री करते हैं, हमारे पास रहता है। अगर सेकेंड टाइम सेम व्हीकल या फिर सेम आदमी उस गाड़ी को या किसी और गाड़ी को चलाता हुआ पाया जाता है, तो माइनर के द्वारा चलाए गए में बहुत हेवी पेनल्टी है जिसको हम इम्पोज करते हैं। जो अनरजिस्टर्ड व्हीकल्स है उनको देखने के लिए हम लोग टाइम टू टाइम अभियान चलाते हैं। जैसा कि हमने एक बार 18 अगस्त को इसी साल एक ड्राइव किया था, जिसमें 44 व्हीकल्स जो विदाउट नंबर प्लेट फ्रंट एंड रियर में बिना नंबर प्लेट के चला रहे थे, उन सारे व्हीकल्स को सीज करके हम लोग पासीघाट थाना में लाए थे, और उसके बाद सारे जो व्हीकल ओनर्स थे उनको बुला के फ्रंट एंड रियर नंबर प्लेट्स को लगवा के, तो ज़्यादातर व्हीकल्स का ऐसा पाया गया कि वो रजिस्टर्ड तो हैं, व्हीकल्स भी जेन्युइन हैं, बट वो नंबर प्लेट्स समहाउ नहीं लगाते हैं, किसी का टूट गया था या फिर फॉर सम अदर रीजंस,
तो सबको नंबर प्लेट्स लगवाया गया। जो अनरजिस्टर्ड व्हीकल्स हैं उनको मॉनिटर करना और उनको कर्व करना, उनका रेगुलेट करने का काम ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का भी होता है। जो डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर हैं उनके निगरानी में भी ये सारी चीज़ें रहती हैं। जो व्हीकल्स अनरजिस्टर्ड होते हैं उनको उनकी रजिस्ट्रेशन कराना, तो उनके थ्रू भी ये काम को आई एम श्योर कराया जा रहा होगा। जो स्पेशली कभी कभार हम लोग को चेकिंग के दौरान चोरी की भी गाड़ियां मिलती हैं, तो हम लोग जब भी किसी गाड़ी की चेकिंग करते हैं तो हम उस आदमी का प्रॉपर वेरिफिकेशन करते हैं, उसकी आरसी बुक को वेरीफाई करते हैं और गाड़ी का जो रजिस्ट्रेशन नंबर, इंजन नंबर, चेसिस नंबर, हर चीज़ को वेरीफाई करते हैं। तो जैसा आपने कहा फॉल्टी नंबर प्लेट्स, तो ऐसा कोई भी अगर मैटर हमारे संज्ञान में आता है तो जो भी लीगल एक्शन बनता है, या तो चोरी का हो गया या फिर और किसी भी चीज़ का हो गया, तो वो लीगल एक्शन को हम अमल में लाते हैं और फिर आगे प्रोसीड करते हैं। ऐसे एक्सीडेंट्स मेनली यहाँ पे इसलिए होते हैं क्योंकि हमारे पासीघाट में या ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में रोड्स बहुत अच्छे हैं और एक हाईवे है, नेशनल हाईवे है, जो कि ऑल द वे फ्रॉम रुकसिंग टिल आवर जुरिस्डिक्शन ऑन एनी ऑफ द साइड्स वो पूरी हाईवे जाती है। तो हाईवे स्पेशली ऐसा ऑब्जर्व किया गया है, जो ट्रेंड्स को और ब्लैक स्पॉट्स को हमने स्टडी किया है, तो हाईवेज पे एक्सीडेंट्स ज़्यादातर जो है वो लेट नाइट में होते हैं या फिर अर्ली मॉर्निंग के टाइम पे होते हैं। और कई सारे फेटल एक्सीडेंट्स तो ऐसे भी देखे गए हैं जो कि मतलब ड्राइवर खुद भी ऑन द स्पॉट डेड हो गया या फिर इंजर्ड हो गया। तो मेनली जब रोड उनको फ्री मिलता है तो वो गाड़ी को तेज़ी से चलाते हैं और जब वो अनकंट्रोल होता है तो फिर एक्सीडेंट हो जाता है। और उनको भी कर्व करने के लिए हम लोग जगह जगह पे ब्लैक स्पॉट्स आइडेंटिफाई किए हैं। वहाँ पे भी हमें जो भी जैसे भी ट्रैफिक को रेगुलेट करना है उस तरह से हम करते हैं। एक्सीडेंट केस yang hidup atau ke kokrat himba andar es da itu la de logarium andar es logarium bilai de kala kala ila ila ngol pagi itu dia kita tunggu dulu kita do ai drek ke akon da atu traffic point mani atu mala rule mani mala ikologa de kadu ako nam gari duk dokom ag line nok atem endon la ila ako nam overtake la dekat atu la ila ipe lagi mang jese line nok adun dempe line nok en pe lagi dung dempe la imen accident case de ati ko komti ya de lok apa ngasi tila do la ila idung apa ngasi tila dugla ina kedar ko kedar hi ati do akon pe accident dung ai de apa ngasi tinam do nam kedar him kom apa ngasi tu ma do pe ila drug drugs ati him kom ko ila imma mul ai dong drugs ila igela hus kamau pura boteru bulu duglang ko speed dugla de atil ekologa hi bul accident kum kadung del apo tira dora hogela ila idung ai idung de lok accident case hem ko idung bul jaga kon no gila tira dora hogela bul dem tira hogela bal atil speed duglang ko ila iko hoga bulu ati dung accident na hi bojeru pe accident tinam donam hoga apo ngasi drugs hoga kadung ati hi den bin him takam kom ati dung him takam kom ima do mul ai do em na modem ko ni रेस्पॉन्सिबल ड्राइविंग करना है, आप अल्कोहल के इन्फ्लुएंस पे ड्राइविंग नहीं करना है। एंड स्पेशली यंगर जो टीनेजर्स हैं जो अंडर एज में टू व्हीलर चलाते हैं, फोर व्हीलर चलाते हैं, तो उनका जो मेच्योरिटी है नहीं, उनको पेरेंट्स अलाउ नहीं करता चाहिए आप बाइक दे दो, फोर व्हीलर तक गाड़ी दे दो, वो सब होना नहीं चाहिए। सबसे पहले तो रेस्पॉन्सिबल पेरेंट्स होने से आप इतने बच्चों को टू व्हीलर्स दे देते हैं ना। आप इधर हायर सेकेंडरी स्कूल जाइए, हायर सेकेंडरी पढ़ने वाले मतलब सब अंडर 18 है। आप देखिए नंबर्स ऑफ बाइक जब स्कूल ब्रेक होता है ना, मतलब ये बहुत हमारा ये रिफ्लेक्ट करता है हमारा सोसाइटी क्या सोच रहा है। मतलब इतने छोटे छोटे बच्चों को आप बाइक पकड़ा देते हैं, फोर व्हीलर पकड़ा देते हैं, तो बहुत पेरेंट्स की गलती है, वो ऐसा होना नहीं चाहिए। इसलिए हम लोग अभी देखा जाने से हम लोग का वासे का तरफ से तो हम लोग बहुत ट्राई कर रहे हैं, कोशिश तो कर रहे हैं बच्चा लोग को जितना सकेगा अवेयरनेस। तो अभी हम मेरा अपना एक दिल का ये से रिक्वेस्ट भी है, मैंने जो ट्रैफिक ऑफिस वाला है ना, जो टीपीटी ब्रांच का, उन लोग थोड़ा ये करने से ठीक बच्चा लोग को मैंने सीखने से एवरी मंथ स्कूल में जाके ट्रैफिक रूल उन लोग को थोड़ा सिखा देने से ठीक। और जो नहीं मानते उसको सीखने से कुछ पनिशमेंट भी देना है। जैसे कोई स्पीड में ड्राइविंग करके जा रहे हैं, उसका नंबर नोट करना है, उसके बाद उसको जहाँ से भी हो पकड़ के उसको पनिशमेंट देना है। ऐसा नहीं करेगा तो ये स्पीड ड्राइविंग नहीं सके, एक्सीडेंट तो होते रहेगा। इसलिए हम लोग का वासे की तरफ से हुई है, बच्चा लोग को, यूथ लोग को हम लोग हमेशा रिक्वेस्ट करता है, आपका पीछे भी कोई है, माँ है, पिताजी है, भाई बहन है, रिलेटिव,
उन लोग को अगर प्यार करता है, मम्मी पापा को प्यार करता है, तो आप लोग ये रेकलेस ड्राइविंग मत कीजिए, स्पीड से मत कीजिए। और जब भी ड्राइविंग करेगा टू व्हीलर लेने से हेलमेट लेना है। हेलमेट लेने से हेड इंजरी से बहुत बचता है। तो अब हम लोग का लड़का लोग क्या करता है, हेलमेट पहनने दिल ने उसको चेहरा दिखा के भागना है, वही कर सोचते हैं। इसलिए जब भी माँ पिताजी को भी बोल माने रिक्वेस्ट है आप माँ पिताजी भी जब बेटा बेटी को अगर स्कूटी बाइक टू व्हीलर खरीद देता है तो साथ में हमें ऐसे हेलमेट भी देना है, बिना हेलमेट का घर से निकलने नहीं देना। तो दोस्तों, जैसा आप सबने देखा, एक सड़क दुर्घटना में सिर्फ वो पीड़ित नहीं होता जिसके साथ हादसा हुआ है, बल्कि उसके दोस्त, उसके परिवारजन, हर किसी को तकलीफ पहुंचती है। तो इसीलिए हमेशा ट्रैफिक नियमों का पालन करें, अपने दोस्तों और परिवारजनों को कभी भी नशे में गाड़ी ना चलाने दें, और जब भी कभी ऐसा हादसा होता है तो खुद से ये पूछें कि इसके जिम्मेदार कौन है, आप, मैं, ये प्रशासन या फिर हम सब। ईस्टर्न पोस्ट पर ऐसे मुद्दों पर चर्चा होती रहेगी। जानते रहने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और नोटिफिकेशंस को ऑन करें। आज के लिए बस इतना ही। कैमरामैन कृष्णा प्रसाद के साथ मैं सुजीत बरुआ, ईस्टर्न पोस्ट के लिए। धन्यवाद।